नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी पोयम को पढ़ने वाले हैं जो कि सिर्फ एक पोयम नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक इंस्ट्रक्शन है या फिर कहें एक मेडिटेशन है। हम बात कर रहे हैं 1990 नोबेल प्राइज विनर ऑक्टावियो पाज और उनकी माइंड बेंडिंग पोयम एज वन लेसन्स टू द रेन के बारे में। ये पोयम आपके लॉजिक को चैलेंज करेगी और आपको एक नए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में ले जाने की कोशिश करेगी। तो अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या बस पोएट्री के शौकीन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इसका पूरा डीप डाइव करेंगे फ्रॉम कंटेक्स्ट टू थीम्स। लेकिन दोस्तों, लाइन बाय लाइन एनालिसिस से पहले कंटेक्स्ट समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कविता आई कहाँ से? पहली बात, ऑक्टावियो पाज एक मेक्सिकन पोएट, डिप्लोमेट और एसेइस्ट थे। उन्हें 20th सेंचुरी के सबसे इन्फ्लुएंशियल राइटर्स में से एक माना जाता है। ये पोयम उनकी फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट कलेक्शंस में से एक है। अ ट्री विद इन में 1987 में पब्लिश हुई। क्रिटिक्स इसे उनका ग्रेटेस्ट कलेक्शन या पीक ऑफ पोएटिक वर्क मानते हैं। सोच लीजिए, ये एक मास्टर पोएट का फाइनल स्टेटमेंट है। एक ऐसा इंसान जो अपनी डेथ को फेस कर रहा है और स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच खुद को री इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा है। और अब सबसे क्रूशियल पार्ट, पास की पोएट्री दो अलग अलग दुनियाओं का ग्रेट सिंथेसिस है। सररियलिज्म, पास जब पेरिस में रहते थे तो वो सररियलिस्ट मूवमेंट से डीपली इन्फ्लुएंस थे। इसलिए उनकी इमेजरी बहुत ड्रीम लाइक, इलॉजिकल और पैराडॉक्सिकल लगती है। ईस्टर्न फिलॉसफी सबसे इंपॉर्टेंट, पास 1962 से 1968 तक 6 साल इंडिया में मैक्सिकन एम्बेसडर थे। यहाँ उन्होंने हिंदू और बुद्धिस्ट फिलॉसफी, तांत्रिक थॉट और नॉन डुअलिटी की फिलॉसफी को एब्जॉर्ब किया। उन्होंने सीखा कि अपोजिट्स कैन को एग्जिस्ट, जैसे शिव और शक्ति। ये पोयम एज वन लिसन्स टू द रेन इन्हीं दो इन्फ्लुएंसेस का परफेक्ट ब्लेंड है। ये एक सररियलिस्ट मेडिटेशन है जिसमें ईस्टर्न फिलॉसफी की झलक दिखती है। तो चलिए अब पोयम को लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं। लिसन टू मी एज वन लिसन्स टू द रेन, ये पोयम की ओपनिंग कमांड है, एक इम्पेरेटिव वॉइस। पाज आपसे कह रहे हैं मुझे सुनो, लेकिन कैसे? एक स्पेसिफिक तरीके से, जैसे कोई बारिश को सुनता है। नॉट अटेंटिव, नॉट डिस्ट्रैक्टेड। ये है पहला पैराडॉक्स। लॉजिक कहता है आप या तो अटेंटिव फोकस्ड होंगे या डिस्ट्रैक्टेड होंगे, बट पाज एक थर्ड स्टेट मांग रहे हैं। ये एक जेन लाइक माइंडफुलनेस है, एक पैसिव रिसेप्टिविटी। आप अवेयर हैं बिना किसी फोकस के। लाइट फुटस्टेप्स, थिन ड्रिजल। यहाँ ऑडिटरी इमेजरी सेट हो रही है। आवाज हल्की है, एक मरमर। ये एक इंडिकेटरी साउंड है, जैसे कोई मंत्र हो। वाटर दैट इज एयर, एयर दैट इज टाइम। ये पोएम का मेटाफिजिकल कोर है। पास कह रहे हैं वाटर इज इक्वल्स टू एयर विच इज इक्वल्स टू टाइम। उनके लिए टाइम घड़ी की टिक टॉक नहीं है। टाइम एक एलिमेंट है, एक कांस्टेंट फ्लो है, बिल्कुल बारिश की तरह। द डे इज स्टिल लिविंग, द नाइट हैज येट टू अराइव। ये एक लिमिनल स्टेट है, ना पूरा दिन है ना पूरी रात, बीच का समय, ट्वाइलाइट। ये इन बिटवीननेस का स्टेट है जहां कॉन्शियसनेस, चेतना बदल सकती है। Figuration of mist at the turn of the corner, figurations of time at the bend in the pause. Mist यानी धुंध की तरह, टाइम भी एल्यूसिव, पकड़ में नहीं आने वाला है। वो कंक्रीट नहीं है, वो पॉज, रुके हुए पल के बेंड पर दिखता है। लिसन टू मी एज वन लिसन्स टू द रेन, ये लाइन रिपीट हो रही है। ये रिपीटेशन एक मंत्र की तरह है जो हमें उस मेडिटेटिव स्टेट में गहराई से ले जा रहा है। विदाउट लिसनिंग हियर व्हाट आई से। सेकंड और भी गहरा पैराडॉक्स, बिना सुने। पास फिजिकल एक्ट और इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग यानी हियरिंग में फर्क कर रहे हैं। वो एक सोमेटिक एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। दिल से सुनो, वजूद से सुनो। विद आईज ओपन, इनवर्ड अस्लीप, विद ऑल फाइव सेंसेस अवे। द अल्टीमेट पैराडॉक्स, आंखें अंदर की तरफ खुली हों लेकिन सोए हुए, और सारे पांच सेंसेस जगे हुए हों। ये एकदम ड्रीम लाइक स्टेट है, ये परफेक्ट सररियलिस्ट इमेज है। ये योग निद्रा या ध्यान मेडिटेशन का स्टेट है जहां आप बाहर की दुनिया से कट होकर अंदर की दुनिया के लिए हाइपर अवेयर हो जाते हैं। इट्स रेनिंग, लाइट फुटस्टेप्स, अ मर्मर ऑफ सिलेबल्स। फिर से बारिश की आवाज, लेकिन अब इसमें मर्मर ऑफ सिलेबल्स, शब्दों की सरसराहट जुड़ गई है। क्या ये पोएट के वर्ड्स हैं या बारिश के या टाइम के? बाउंड्रीज अब थोड़ी ब्लर होने लग गई है इस पोयम में।
एयर एंड वाटर वर्ड्स विद नो वेट। ये लेबल्स यानी वर्ड्स कैसे हैं? वेटलेस, बिल्कुल एयर एंड वाटर की तरह। इन शब्दों में कोई बोझ नहीं है। व्हाट वी आर एंड आर, द डेज एंड ईयर्स दिस मोमेंट। ये वेटलेस वर्ड किसके बारे में है? व्हाट वी आर एंड आर, हमारा बीइंग, हमारा अस्तित्व। और टाइम के बारे में, डेज एंड ईयर दिस मोमेंट। यहाँ फ्लीटिंग नेचर ऑफ टाइम को दिखाया गया है। वेटलेस टाइम एंड हैवी सॉरो। एक और ब्रिलियंट पैराडॉक्स, टाइम समय तो वेटलेस है, लेकिन सॉरो यानी कि दुख बहुत ज्यादा हैवी है। ये इमोशनल बर्डन है जो हम ह्यूमंस टाइम के साथ जोड़ लेते हैं। पास इन दोनों को एक साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। लिसन टू मी एज वन लिसन्स टू रेन, थर्ड रिपीटेशन, फिर से मंत्र की तरह। वेट asphalt is shining, stream rises and walks away. Night unfolds and looks at me. अब तक पोयम एब्स्ट्रैक्ट थी, अब कंक्रीट अर्बन इमेजेस पर आ रही है। गीला एसफेल्ट, स्ट्रीम यानी कि भाप, लेकिन स्ट्रीम वॉक्स अवे, भाप चलकर जाती है। और नाइट लुक्स एट मी, रात उन्हें देखती है। ये है पर्सोनिफिकेशन, नेचर जिंदा हो गई है यहाँ पर। यू आर यू एंड योर बॉडी ऑफ स्टीम, यू एंड योर फेस ऑफ नाइट। और यहाँ पोयम अचानक से एक लव पोयम बन जाती है। एक यू की एंट्री होती है, एक बिलव। लेकिन ये यू कौन है? वो बॉडी ऑफ स्टीम और फेस ऑफ नाइट है। वो एलिमेंटल है, वो नेचर का ही हिस्सा है। यू एंड योर हेयर अनहरीड लाइटनिंग, क्या कमाल की सररियलिस्ट इमेज है। अनहरीड लाइटनिंग यानी धीमी धीमी बिजली। लाइटनिंग हमेशा फास्ट होती है, पर यहाँ अनहरीड है। लॉजिक टूट गया है। यू क्रॉस द स्ट्रीट एंड एंटर माई फोरहेड। ये पोयम का क्लाइमेक्स है। वो यू जो स्टीम या फिर नाइट है, सड़क कंक्रीट रोड को क्रॉस करके मेरे माथे यानी मेरी कॉन्शियसनेस में एंटर कर जाती है। ये मर्जिंग ऑफ आइडेंटिटीज है, सेल्फ में अदर के बाउंड्रीज डिसॉल्व हो गए हैं। फुटस्टेप्स ऑफ वाटर अक्रॉस माई आईज, वो लाइट फुटस्टेप्स जो पहले बारिश के थे, अब वो यू के फुटस्टेप्स ऑफ वाटर बन गए हैं। और मेरी आंखों यानी पोएट की आंखों पर चल रहे हैं। आई, यू और रेन तीनों एक हो गए हैं। लिसन टू मी एज वन लिसन्स टू द रेन। फाइनल रिपीटेशन, ये एक प्ली, एक गुजारिश की तरह है, लेकिन अब इसका मीनिंग बदल गया है। पहले ये इंस्ट्रक्शन था, अब ये पोस्ट मर्जर का एक यूनियन के बाद का साइलेंट विस्पर है। द पोएम एंड्स बट द स्टेट ऑफ लिसनिंग कंटिन्यूज। तो दोस्तों, इस डिटेल्ड एनालिसिस से हम तीन मेजर थीम्स निकाल सकते हैं। द एल्यूसिव नेचर ऑफ टाइम, समय का स्वरूप, ये पोएम का सेंट्रल थीम है। पास क्लॉक टाइम को रिजेक्ट करते, टाइम को एक फ्लूइड और एलिमेंटल चीज की तरह प्रेजेंट करते हैं। एयर दैट इज टाइम, टाइम बहता है, गुजरता नहीं है। It is a constant flow and impermanence of existence. Paradox and the third state of consciousness, poem paradoxes से भरी हुई है। Not attentive, not distractive, asleep with senses awake. ये लॉजिक को सस्पेंड करने का टूल है। पास एक थर्ड स्टेट ऑफ अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, एक इंट्यूटिव मेडिटेटिव स्टेट, जहां आप दुनिया को लॉजिक से नहीं, बीइंग से समझते हैं। मर्जिंग ऑफ सेल्फ एंड अदर, ये पोयम एक मेडिटेशन से शुरू होकर एक लव पोयम बन जाती है। यू की एंट्री होती है और आई यानी कि स्पीकर और यू मर्ज हो जाते हैं। बेसिकली बाउंड्रीज डिसॉल्व हो जाती हैं। पास के लिए लव यानी एरोटिसिज्म हमेशा ट्रांसेंडेंस का यानी सेल्फ से ऊपर उठने का रास्ता था। जैसा कि हमें स्टार्टिंग में टाइटल से अंदाजा हो रहा था, एज वन लिसन्स टू द रेन सिर्फ एक बारिश पर पोयम नहीं है, ये ऑक्टावियो पास की ग्रेट सिंथेसिस है। ये एक सररियलिस्ट पोयम है जो लॉजिक तोड़ती है। ये एक ईस्टर्न पोयम है जो मेडिटेशन और नॉन ड्युअलिटी की बात करती है। और ये एक लव पोयम है जहाँ प्यार, लव आपको सेल्फ की कैद से आजाद करके यूनिवर्स, टाइम, एयर और वाटर से मिला देता है। पास हमें एक इनविटेशन दे रहे हैं, एन इनविटेशन टू इमर्सिव लिसनिंग। वो हमें सोचना बंद करने और महसूस करने को कह रहे हैं। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।